किसी छोटे से गांव में रामपुर नामक स्थान पर एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार की मुखिया थी रुक्मिणी देवी, जो अपने पति के स्वर्गवास के बाद पूरे परिवार को स्नेह और अनुशासन से संभाल रही थी। रुक्मिणी देवी की 3 संतानें थीं, लेकिन सबसे बड़े बेटे राजेश की शादी तय हो चुकी थी। बहू का नाम था सीता, जो एक शिक्षित, संस्कारी और विनम्र लड़की थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। रुक्मिणी देवी को खुशी थी कि उनके घर में बहू आ रही है, लेकिन एक हल्की चिंता भी थी। उन्होंने सुना था कि आजकल की बहुएं पुरानी परंपराओं को नहीं मानती। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बहू भी वैसी न हो। शादी संपन्न हुई। सीता जब पहली बार ससुराल आई, तो पूरे मन से उसने परिवार को अपनाया। उसने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छुए, रसोई में हाथ बटाया और सास की हर बात को ध्यान से सुना। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। समय बीतता गया। धीरे धीरे रुक्मिणी देवी को लगने लगा कि सीता हर काम अपने तरीके से करना चाहती है। उन्हें लगता कि बहू अब उनकी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेती। एक दिन बात रसोई में आलू छीलने को लेकर हुई। रुक्मिणी देवी ने कहा, सीता, आलू छीलने के बाद पानी में डाला करो, नहीं तो काले पड़ जाते हैं। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ, अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। आलू पानी में नहीं डाले गए। रुक्मिणी देवी ने गुस्से में कहा, तुम्हें तो मैंने समझाया था। क्या मेरी बात का कोई मूल्य नहीं? सीता अवाक रह गई। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सास ने उसकी एक न सुनी। अब छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। रसोई में मसाले, सफाई में कमी, पूजा पाठ के नियम, हर बात पर सास बहू में मतभेद बढ़ने लगे। सीता मन ही मन दुखी थी। उसने अपनी माँ को पत्र लिखा, माँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सासू माँ को खुश रख सकूं, लेकिन हर बार गलती हो जाती है। क्या मैं सच में सही से कुछ नहीं कर पा रही? माँ ने जवाब दी, बेटी, रिश्ते वक्त मांगते हैं। सास को माँ समझो, लेकिन उनसे उम्मीद मत करो कि वे तुरंत तुम्हें अपनी बेटी मान लें। धैर्य रखो। सीता ने माँ की बात गांठ बांध ली। अगले कुछ महीनों तक सीता ने सास की हर बात ध्यान से सुनी। उसने रसोई की परंपराएं सीखी, पूजा पाठ में रुचि दिखाई और सास की पसंद नापसंद को समझने का प्रयास किया। रुक्मिणी देवी को ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि बहू सच में उनके कहे अनुसार काम कर रही है। लेकिन उनका सास वाला अहंकार अभी भी बीच में आ जाता। एक दिन पास के गांव में एक सत्संग का आयोजन था। रुक्मिणी देवी को वहां जाना था। उन्होंने सीता से कहा, देखो बहू, आज सत्संग में जाना है। समय पर तैयार हो जाना और सादा साड़ी पहनना।
सीता ने सहमति में सिर हिलाया। शाम को जब दोनों सत्संग में पहुंची तो गांव की महिलाओं ने कहा, वाह रुक्मिणी जी, आपकी बहू तो बड़ी समझदार और संस्कारी है। आप कितनी भाग्यशाली हैं। ये सुनकर रुक्मिणी देवी के चेहरे पर गर्व की चमक आई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी बहू सच में परिवार की गरिमा बनाए रखने में प्रयासरत है। साल बीतते गए। एक दिन रुक्मिणी देवी को तेज बुखार हुआ। सीता ने उन्हें अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बहू, घर की देखभाल करनी है तुम्हें। मैं ठीक हो जाऊंगी, रुक्मिणी देवी बोली। लेकिन सीता ने जिद की। वह डॉक्टर को घर ले आए और समय पर दवा, खानपान और देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। रुक्मिणी देवी की हालत गंभीर थी। लेकिन बहू ने अपनी नींद और आराम त्याग कर उनकी सेवा की। जब वह ठीक हुई तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बहू का हाथ थामा और कहा, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें एक बहू की नज़र से देखा, लेकिन तुमने मुझे मां की तरह संभाला। सीता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, मां, आपसे ही तो मैंने परिवार की परिभाषा सीखी है। उस दिन के बाद सास बहू का रिश्ता बदल गया। रुक्मिणी देवी अब हर त्योहार पर बहू से सलाह लेती और बहू हर निर्णय में सास को शामिल करती। अब वे सास बहू नहीं, माँ बेटी की तरह हो गई थीं। गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी। रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियां होती हैं, लेकिन धैर्य, सम्मान और प्रेम से सब ठीक हो जाता है। सास बहू का रिश्ता संघर्ष का नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान और समझ का होना चाहिए।